हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए थे साधारण ब्याज, ठीक है, जिसमें कि आज आपका 14वां टाइप होगा। इसके पहले 13 टाइप तक कवर कर चुके हैं। आप पीछे का क्लास देख लीजिए, तभी जो है आपको ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। इसमें बेसिक से शुरू किए थे। अगर आप भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो आप सेट में देखते होंगे कि क्वेश्चन आपसे छूट जाता होगा, लेकिन मेरे पास सारा वीडियो देख लेने के बाद अगर बनाइएगा किताब से चाहे सेट से, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। लगभग लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन टोटल आपको क्लास को कवर करना पड़ेगा और हर एक टाइप को बारीकी से पूरा डिटेल से किए हैं, जो कि समझने में आपको परेशानी नहीं हो। चाहत में डूबने का हक सभी को है, पर दुनिया के सामने इनकार सभी को है। बेशक छिपा ले अपनी दिल की गहराइयों में, पर किसी न किसी से प्यार सभी को है, लेकिन हमको तो प्यार बस इसी से है। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आज शानदार है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि कोई धनराशि किसी निश्चित समय में 8% साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपया हो जाती है तथा 3% साधारण ब्याज की दर पर 200 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि तथा समय क्या है? अभी तक जितना भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, जो यहाँ पर जो है समय दिया था, इसके पहले वाले टाइप में समय दिया रहता था, यहाँ समय था, लेकिन यहाँ रेट दिया गया। आप क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, आपको नहीं मिला होगा, लेकिन जो है ना, यहाँ हम ढूंढ के लाए हैं आपके लिए स्पेशल, ठीक ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जब 8% की दर से लगाता है तो हो जाता है 500 रुपया, यानी मिश्र धन। और उसे जब 3% की दर से लगाता है तो 200 रुपया हो जाती है, मतलब मिश्र धन। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए प्रतिशत को घटाइए और रुपया में रुपया को घटाइए। तो 8 में से 3 घटेगा तो 5%, 500 में 200 घटेगा तो 300 रुपया हो जाएगा। 5% की दर से 300 रुपया, तो 1% की दर से कितना हो जाएगा ब्याज? तो 5 से आप कटा सकते हैं इसको, तो 5 छके 30, 60 बेरिंग कट गया, यानी 60 रुपया निकल गया 1% की दर से। तो इसमें निकालना है, समय निकालना है और धनराशि यानी मूलधन निकालना है, ठीक है। आइए, तो 1% की दर से 60 रुपया, यहाँ 2% है, 3% है, 8% है, तो 3% की दर से देख लेंगे तो 3 गुना 1% की दर से 60 रुपया, 3% की दर से 3 गुना 60, यानी 180 रुपया ब्याज हो जाएगा। 180 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है। 180 रुपया ब्याज। हमको निकालना है मूलधन। मिश्र धन में जब ब्याज को घटा देंगे, जब मिश्र धन है 3% की दर से 200 रुपया होते हैं मिश्र धन, 8% की दर से 500 हो जाती है मिश्र धन। तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो 200 में से 180 घटा देंगे ब्याज, तो मूलधन निकल जाएगा। मूलधन हो जाएगा 20 रुपया। मूलधन हो गया 20 रुपया। धनराशि तो निकल गया है, अब निकालना है समय। आपको पता होना चाहिए ब्याज बराबर, ब्याज बराबर ब्याज तो 60 रुपया, तो ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना? 20, तो मूलधन गुना समय। समय तो निकालना है टी, गुना रेट। अब रेट देखिए, 60 रुपया ब्याज लीजिएगा तो रेट 1% देना पड़ेगा। रेट 1% बटा 100। अगर ब्याज 180 रुपया लीजिएगा तो यह रेट यहाँ 3% देना पड़ेगा, ठीक ना। तो जितना रेट लीजिएगा उसी हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। चलिए कटाइए इसको, तो 20 या 60 3 बेर कैंसिल हो जाएगा, 3 गुना 100, 300। 300 बरस हो जाएगा भैया, 300 बरस। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मूलधन 20 रुपया और 300 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन काफी सॉलिड है, शानदार है। 300 बरस देख करके दिमाग आपका हैंग कर जाएगा, ठीक ना। लेकिन मूलधन हो जाएगा 20%। और 2 क्वेश्चन जो है इस तरह का और है आपके लिए, ठीक है। ये टाइप जो है 14वां टाइप कर लीजिएगा आप लोग। ये टाइप 14 है, 13 टाइप तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और है इसी तरह का। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित धनराशि को निश्चित समय के लिए दिया गया। 5% वार्षिक दर से मिश्र धन 1500 रुपया था, लेकिन जब उसे 3% वार्षिक दर से दिया गया तब मिश्र धन 1000 रुपया है। तो समय कितना है? चलिए ध्यान दीजिएगा। जब 5% की दर से लगाता है तो मिश्र धन हो जाता है 1500 रुपया, ठीक है। जब 3% की दर से लगाता है तो मिश्र धन हो जाता है 1000 रुपया। आइए ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिशत में कितना हो गया? 2%। घटा देना है। रुपया में घटा दो भैया तो 500 टका हो जाएगा। अब कटाइए इसको। 2%, 2 से कटा देंगे 250 बेरिंग कट गया। यानी 1% की दर से ब्याज हो जाएगा 250 रुपया। तो यहाँ 2% दिया गया है, एगो 5% है, एगो 3% है। 1% की दर से 250 टका ब्याज, तो 3% की दर से तो 3 गुना 250 कर देंगे, 750 रुपया ब्याज हो जाएगा। ब्याज हो गया 750 रुपया, ठीक है। अब मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा 1000। 1000 में 750 घटा देंगे तो 250 रुपया, 250 रुपया मूलधन हो जाएगा। 250 रुपया मूलधन, 250 रुपया मूलधन। लेकिन इसमें समय पूछा गया है, समय पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं यहां से। 1000 रुपया में से 750 को घटा देंगे तो 250 रुपया मूलधन। क्योंकि जगह चाहिए। आइए, अब मूलधन हो गया है, ब्याज हो गया है, मूलधन हो गया है, ब्याज हो गया है। तो समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्याज बराबर ब्याज 750 लीजिए चाहे 250 लीजिए। चलिए 250 ले लेते हैं। ब्याज बराबर मूलधन कितना? 250। अरे मूलधन 250, मिश्रधन में ब्याज घटा देंगे तो मूलधन 250। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, समय तो निकालना है, गुना रेट। अब रेट कितना लीजिएगा? जब 250 रुपया ब्याज होगा तो रेट कितना होगा? 1%। रेट बाय 100। अब कटाइए इसको। कटाने के लिए इंजीनियरिंग तो करना ना है। 250 250 कट गया तो समय निकल जाए 100 बरस। समय निकल जाएगा 100 बरस। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए एगो और लाए हैं। चलिए, तब जो है इस टाइप का पूरा कवर क्लियर हो जाएगा, कभी भी परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक ना। चलिए, एक धनराशि को निश्चित समय के लिए दिया गया। 10% वार्षिक दर से मिश्र धन 400 रुपया है, लेकिन जब उसे 4% वार्षिक दर पर दिया गया तब मिश्र धन 200 रुपया है। तो वह धनराशि कितनी, यानी मूलधन निकालना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। जब 10% की दर से लगाता है तो हो जाता है 400 रुपया, यानी मिश्र धन। 4% की दर से लगाता है तब मिश्र धन हो जाता है 200 रुपया। आइए, रेट में रेट को घटाइए, रुपया में रुपया घटाइए। 6%, 10 में से 4 घटेगा 6%। इधर देगा 400 में 200 घटेगा तो 200, ठीक है। आइए, अब कटाइए इसको। 2 से कटा देंगे, 2 तिया 6 और 2 एक कम 2। 3% की दर से हो जाएगा 100 रुपया। 1% की दर से कितना हो जाएगा? 3 से भाग लग जाएगा, 100/3। 1% की दर से 100/3 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है।
ये ब्याज निकल गया है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2% दिया गया, 10% और 4%। तो 1% की दर से 100/3 रुपया, तो 4% की दर से 10% से भी निकाल सकते हैं। तो 4% से कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, 100/3, 4 गुना 100/3, तो 400/3, ठीक ना, 400/3, इतना निकल गया है ब्याज। हमको निकालना है मूलधन, ठीक है, मूलधन निकालना है। यह 4% की दर से ब्याज निकल गया है 400/3 रुपया। अब यह है 4% की दर से मिश्र धन। अब मिश्र धन में ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा, तो घटा दीजिए। चलिए, तो 200 रुपया मिश्र धन हो गया है। मिश्र धन में ब्याज को घटाना है, ब्याज कितना, 400/3। आइए, 2×6, 600 में से 400 घटेगा तो 200, 200/3, इतना रुपया जो है यह मूलधन हो जाएगा। 200/3, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, ठीक है। आप इससे भी बना सकते हैं, 1% की दर से 100/3 रुपया, तो 10% की दर से 10 से इसमें गुना हो जाएगा, 10 से गुना कर दीजिएगा तो 10 गुना 100/3 यानी 1000/3 हो जाएगा, 1000/3 ब्याज हो गया। अब हमको निकालना है मूलधन। 10% की दर से कितना हो गया, 400, तो मिश्र धन में से ब्याज को घटाना है, तो 400 माइनस 1000/3, 4×3 1200, 1200 में 1000 घटा देंगे तो 200/3 हो जाएगा। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं दोनों समीकरण से, क्लियर है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे, और इस टाइप में 3 क्वेश्चन को हमने डील किया है। मूलधन पूछेगा, चाहे समय पूछेगा, ठीक ना, रेट तो इसमें दिया गया ही है, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बढ़िए दोस्तों, अगले टाइप में और अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो इसे आप शेयर जरूर कीजिए, आप बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक ना। चलिए, 14 टाइप क्लियर हो गया, या टाइप 15वां कर दीजिए। ₹900 का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना ₹540 का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में होगा, ठीक ना। आइए, तो मूलधन ₹900, मूलधन गुना समय पता नहीं है, ठीक है, कितने समय में, और रेट दिया गया 6%/100, इससे ब्याज मिल जाएगा। और आगे बोलता उतना ही ब्याज होगा जितना ₹540 का 5% की दर से समय दिया गया है 4 वर्ष, 4/100। जितना उतना रहेगा तो बीच में बराबर करना है, जितना उतना रहेगा तो बीच में बराबर करना है, ठीक ना। चलिए, कटापीटी कीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18×5 = 90, और 18×3 = 54, ठीक है, और 5 से 5 कट जाएगा, 3×2 = 6 कट गया, और 2×2 = 4 कट गया, तो टी बराबर निकल गया है 2 बरस, समय निकल गया है 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस तरह का और है, चलिए बढ़िया आगे। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना ₹8000 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, किसी धन यानी मूलधन निकालना है, मूलधन मान लेंगे x, मूलधन गुना समय दिया है 7 वर्ष, और रेट दिया है 8%, ठीक है, रेट बाय 100, ठीक है, इससे ब्याज मिल जाएगा। आगे आगे बोलता है
जितना 8,000 रुपया, तो मूलधन 8,000, समय 14 वर्ष, रेट दिया है 2%, देख लीजिए बटा 100, ठीक है, जितना उतना है तो बराबर। चलिए कटापीटी कीजिए इसको, 100 से 100 कट जाएगा, 8 1,000 बेरिन कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4 गुना 1000, तो 4,000, 4,000 रुपया, 4,000 रुपया यानी मूलधन हो जाएगा 4,000। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। और है इस तरह का क्वेश्चन, जब तक दिमाग में एकदम धसा नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं इस टाइप को, चाहे टाइप कोई रहे। आइए 80 नंबर क्वेश्चन, 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपया से कितने समय में उतने ही आमदनी प्राप्त होगी जितनी की 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपया से 5 वर्ष में होती है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब जो है मूलधन दिया गया 8,000, मूलधन दिया गया 8,000, तो मूलधन गुना समय दिया गया है, समय कितना समय, समय पता नहीं, मान लेंगे टी, और रेट दिया है 3%, इससे ब्याज निकल जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आगे उतनी ही आमदनी प्राप्त होती है जितनी, जितनी उतनी है तो बराबर, जितनी की 6,000 रुपया से, रुपया हो जाएगा 6,000, मूलधन 6,000, समय, समय दिया है 5 साल, और रेट दिया है 4%, रेट बाय 100। अब इसी को कटापीटी कीजिए तो मिल जाएगा आंसर टकाटक में। चलिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 तीजा 6, 3 बेरी खत्म हो जाएगा, 1,000 8,000 6,000 कैंसिल हो गया, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, और समय निकल जाएगा 5 वर्ष। ध्यान तो दीजिए हीरो, ध्यान किधर है आपका, समय निकल गया 5 साल, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। चलिए दोस्तों बढ़िया आगे, चलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, मूलधन पूछेगा, समय पूछेगा, रेट पूछेगा, और की पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि ब्याज तो दोनों का बराबर है। चलिए आगे, 6% ऋण पर दी गई राशि 5 वर्षों में उतनी ही ब्याज निर्मित करती है जितनी की 10% दर पर 6 माह के लिए 1,200 रुपया करते हैं, तो ऋण पर दी गई राशि क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, रेट दिया गया 6% पर दी गई राशि, राशि पता नहीं, मान लेंगे x, मूलधन गुना समय दिया गया 5 साल, समय देखिए 5 साल, रेट है 6%, रेट बाय 100, इससे ब्याज प्राप्त होगा। आगे उतनी ही ब्याज निर्मित करती है जितनी, जितनी उतनी है तो बराबर, मूलधन हो जाएगा 1,200 टका, मूलधन गुना समय 6 महीना, समय गुना दर, दर 10% बटा 100। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि महीना में है तो साल बनावेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा, एकरा में 12 से भाग, ठीक ना। चलिए इसके पहले साल में देने रहता था, आइए 100 से 100 कट गया, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक, 6 दूना 12, 2 से 2 खत्म, अब कटाइए 6 दूना 12, 200, अब तो कुछ नहीं बचल है, x बराबर हो जाएगा 200, यानी मूलधन हो जाएगा 200, ठीक है, और ऋण पर दी गई जो राशि था 200, ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा, जो उधार दिया गया था राशि हो जाएगा 200। आप गाना सुनल हो गए, राशि में बदमाशी लिखल बा, ठीक है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के, चलिए टाइप चेंज कर लीजिएगा आप लोग, 15 टाइप हो गया, टाइप 16 कीजिए, उस टाइप को कवर कर चुके हैं। ब्याज तो बराबर था, समय पूछा था, रेट पूछा था, और मूलधन पूछा था, ठीक है, सारे टाइप को कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन को। अब ये टाइप थोड़ा सा चेंज है,
ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, और इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रतिशत में भी बताए हैं और मिश्रण में भी बताए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आ गया है तो यहाँ भी कवर होगा, यहाँ पूरा और डिटेल से और ज्यादा होगा। चलिए ये टाइप बड़ा है थोड़ा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन को कवर किए हैं। टोटल दिया गया है 10,000, 10,000 रुपया का कुछ भाग 8% पर और शेष 10% पर उधार दिया गया। यदि औसत ब्याज की दर 9.2% है तो 8% पर दिया गया धन कितना था। चलिए इसको क्रॉस पे बनाएंगे, यानी मिक्सचर पे बनाएंगे, एलिगेशन पे बनाएंगे इसको, ठीक ना। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, शुरू में बोला 8%, 8% डाल देंगे और शेष को 10% की दर पर, शेष 10% हो गया। यदि ब्याज की औसत दर 9.2, औसत का मतलब होता है बीच वाला, यानी बीच वाला ये जगह है, औसत का मतलब बीच वाला, औसत में बता दिए हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, देख लीजिए जाकर के, उघाड़ करके वहां पर। ब्याज की औसत दर 9.2, 9.2 को बीच में डाल देंगे। क्यों डालेंगे, औसत का मतलब ही होता है बीच में। जब टोटल बोलेगा तो बीच में ही डालना है, इधर से भी क्रॉस कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, ठीक है। अब 9.2 को चेक करना है 8 और 10 के बीच में है कि नहीं, 8 10 के बीच में 9.2 है कि नहीं है, हाँ जी है, तभी तो बीच में है ना। चलिए घटाइए, अब 9.2 में से 8 घटेगा, 1.2 इसके सीधा हम दीजिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं दीजिएगा। 10 में से 9.2 घटेगा, इसके सामने घटाइएगा, 0.8 हो जाएगा। अब रेशियो डाल देना है, कटापटी कीजिए, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया मने मन, ठीक है। 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है। आइए टोटल दिया गया है 10,000, टोटल दिया गया है 10,000, तो टोटल है कितना मेरे पास, टोटल 10,000 रुपया है। तो टोटल रेशियो में कितना है 5, और इसमें हमको निकालना किसका है, 8% की दर पर दिया गया धन कितना है। 8% के सामने देखिएगा, इसके सामने रेशियो में कितना है 2 है, तो 2 से इसमें गुना कर देना है, ठीक है। कटाइए इसको, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 4,000 रुपया, ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगर इसी में पूछता 10% की दर से, तो इसके सामने देख लेते, 3 है तो यहाँ 3 से 2 तिया 6,000 हो जाता, ठीक है। चलिए बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, आगे और भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रीना ने 15,000 रुपया का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% पर उधार दिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज 12% की दर से प्राप्त हुआ तो 15% पर दिया गया धन कितना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे। टोटल 15,000 रुपया है मेरे पास, यानी रीना के पास, कुछ भाग 15% पर और शेष लगाता है 10% पर, और कुल वार्षिक ब्याज मिलता है, कुल ब्याज जगह बीचों में है, और टोटल पर मिलता है 12%, तो टोटल हो जाएगा बीच में। आइए 15 में 12 घटेगा 3, अब 12 में 10 घटेगा 2 हो जाएगा। अब टोटल दिया है 15,000, टोटल 15,000 है, रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5, इसमें निकालना है 15% की दर से, तो उसके सामने कितना है रेशियो में 2 है, 2 से गुना कर देना है। अब इसी को कटा तो दीजिए, 5 तिया 15, ठीक है, 3,000 3 दूना 6,000, 6,000 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। और 10% बोलता तो 3 से गुना, 3 तिया 9,000 हो जाता, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पर। मोहन ने 5,000 रुपया का कुछ भाग 4% पर तथा शेष 5% पर उधार दिया, ठीक है। ये 12 वर्ष में है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष बाद कुल 4.2% औसत ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% पर कितना धन उधार दिया गया। चलिए ध्यान दीजिएगा,
टोटल 5,000 है, कुछ भाग 4% के लगाता है और शेष लगाता है 5% के। और 2 बरस के बाद टोटल औसत उसका ब्याज होता है, ब्याज का औसत दर जो होता है 4.2, औसत वाला बीच में हो जाएगा 4.2, उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा। अब जो यहाँ 2 बरस दिया है ये केवल फंसाने के लिए दिया है। अगर 2 बरस के बाद रुपया में ब्याज दिया रहता तब हम इसका यूज करते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन मिलेगा। 2 बरस के बाद रेट ही दे दिया गया है, जब यहाँ रेट भी यहाँ बीचों में रेटे होना चाहिए, रेट दिले है। यहाँ 1 बरस दे, 2 बरस दे, 4 बरस दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रेट दिया गया है। अगर रुपया यहाँ दिया रहता तब ये समय का काम होता, जो कि आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। अभी हड़बड़ नहीं कीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए अब 4.2 को देखिए, 5 और 4 के बीचों में है कि नहीं है? हाँ जी, इसमें तो बीचों में है। आइए 4.2 में से 4 घटेगा तो 0.2, बड़का में छोटा घटाइएगा। अब इसके सामने घटाइए, 5 में से 4.2 तो 0.8, कटाइए 1 अंक के बाद दशमलव, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 4:1 हो गया। टोटल दिया गया है 5,000, टोटल दिया गया है 5,000, ठीक है, टोटल दिया गया है 5,000 और टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा 5, और निकालना है कौन बोला 4% वाला। 4% के सामने कितना है 4 है, 4 से गुना कर देना, ठीक है। अब कटाइए इसको, 5 का 5, 1,000 बेरिंग कट गया, 4 गुना 1,000, 4,000, 4,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही जवाब, ऑप्शन 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। एक व्यापारी 40,000 रुपया का ऋण 2 बैंक से लिया, एक ऋण पर 10% और दूसरे पर 12%, ठीक है। कुल ब्याज जो है 4400 रुपया है, तो 10% पर कितना ऋण लिया गया, ठीक है। अभी हम जस्ट बताए थे आपको, अभी जो है हम तुरंत बताए थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां पर जो समय दिया गया था और रेट दिया गया था, लेकिन यहां ब्याज दिया गया है और रुपया में ब्याज दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें लफड़ा है। आइए, पहला जो है 10%, ठीक है, और दूसर का दिया है 12%। यहां भी परसेंटेज होना चाहिए, यहां रुपया नहीं होगा, तीनों जगह एक यूनिट में होना चाहिए, ठीक ना। आइए, तो हमको रेट निकालना पड़ेगा, तो ब्याज दिया गया है, तो ब्याज दिया गया है 4400 टका, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 40,000, समय समय कितना लीजिएगा पता है, समय कुछ नहीं दिया गया तो 1 साल लीजिएगा और रेट निकाल देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कटापिटी कीजिए, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 4 से 11 बेरिंग कट जाएगा, 11% आपका रेट हो गया, रेट जो है आपका 11% हो गया और 11 आपका बीच में चल जाएगा। चलिए अब कट घटाइए इसको, 11 में 10 घटेगा, 1 12 में 11 घटेगा, 1:1 हो गया। अब टोटल दिया गया है 40,000, टोटल दिया गया है 40,000, ठीक ना, और टोटल रेशियो में हो गया 2। अब कोनो पूछेगा 10 वाला पूछे चाहे 12 वाला पूछे, क्योंकि रेशियो दोनों का बराबर हो गया। जब रेशियो बराबर होगा तो दोनों का वैल्यू भी बराबर हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे तो 20,000। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ऊपर में 2,000 आए, आंसर होगा 20,000, ठीक है। 10 वाला भी 20,000 और 20 वाला भी, 12 वाला भी 20,000 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर हो गया। जब रेशियो बराबर हो जाएगा तो वैल्यू दोनों का बराबर ही है। चलिए बढ़िया दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, और है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक ना।
₹1500 की कोई धनराशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी गई कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो 12.5% वार्षिक दर 12% पर उधार दी गई राशि कितनी है? चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम दो भाग में बांटा गया है और टोटल है ₹1500। पहला भाग को ए मान लेंगे। पहले भाग को जो है रेट लगाता है 10% और समय लगाता है 5 साल के लिए, ठीक है। और दूसरा भाग बी माने हैं 12.5% की दर से और समय लगाता है 4 साल के लिए। साधारण ब्याज बराबर है तो बराबर कर देना। अब यहां तक करने के बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 10 गुना 5 करेंगे 50 हो जाएगा, 12.5 गुना 4 करेंगे तो यह 50 हो जाएगा, 50-50 कट जाएगा, ठीक है। क्या बेरीन कटा? एक बेरीन कटा। तो ए और बी का रेशियो जो है यहाँ भी एक होगा यहाँ भी एक होगा, 1:1 हो जाएगा। अरे एक बार में कटा, यह एक बेरी में कटा, तो ए और बी का वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। और टोटल दिया गया है ₹1500। 1500 टोटल दिया गया, तो टोटल रेशियो में कितना जाएगा? 2। टोटल रेशियो में 2। अब जिसका वैल्यू पूछेगा 12.5 वाला पूछे चाहे 10 वाला पूछे तो दोनों का वैल्यू बराबर है, क्योंकि बराबर है रेशियो में, तो आंसर भी बराबर हो जाएगा 750। ₹750। ₹750 ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि रेशियो जब बराबर हो गया तो रुपया भी बराबर हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। ₹21,140 को दो भागों में बांटे गए। पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 9% दर पर 2 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया गया, ठीक है। कर्ज पर दिया जाता है। यदि इन स्थितियों में साधारण ब्याज समान है तो दोनों भाग कितने कितने हैं, दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा भैया। टोटल दिया गया 21,140। पहला भाग को ए मान लेंगे, ठीक है। और रेट दिया गया है 8%, समय दिया गया 3 साल। और दूसरा का भाग को बी मान लेंगे, रेट 9% और समय 2 वर्ष, ठीक है। कर्ज पर दिया गया। जब इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। अब इसको काटापीट कीजिए, 3 से कटा देंगे 3 तिया 9, 2 से कटा देंगे 2 चौका 8। अब ए और बी का वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए को झांप देंगे, ढकढकिया नियम से अनुपात में बता दिए हैं। ए का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 यहाँ आ जाएगा। अब जब बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को झांप दीजिए, इधर कितना दिख रहा है? 4। बी का वैल्यू 4, ठीक है। ए और बी का रेशियो निकल गया है। अब भाग में कन्वर्ट करना है। टोटल दिया गया है 21,140। टोटल कितना हो जाएगा? 7। 7 से भाग लगाइए, 7×21 0, 7 दूना 14, 1 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया है 3020। इसमें दोनों का निकालना है, ए और बी का। चलिए तो ए के पास कितना है? 3, 3 से इसमें गुना कर देंगे 30-20 में, तो 3 गुना 30 120 यानी 3020 कर देंगे, तो 30 तिया 90 और 20 तिया 60, इतना रुपया हो जाएगा। अब बी का पास कितना है? 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना 30-20, 30 चौका 120 और 20 चौका 80, 12,080 और 9,060, 12,080 9,060, 12,080 9,060। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 सही जवाब, देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा और आगे चंद मिलेगा। जहां तक क्वेश्चन बन सकता है
जो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में वहां तक पहुंचाएंगे आपको। एग्जाम में आपसे छूटना नहीं चाहिए भैया। आइए, एक आदमी के पास 2,000 रुपया है। इस राशि का कुछ भाग 5% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 4% वार्षिक दर पर उधार देता है। वह एक वर्ष में कुल 96 रुपया कमाता है, तो 4% की दर से उसने कितनी राशि उधार दी? चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। टोटल 2,000 रुपया है, इसका कुछ भाग 5% पर और शेष भाग जो लगाता है 4% पर, और यहां बीच में भी होना चाहिए प्रतिशत, ठीक है। लेकिन आगे बोलता है एक बरस में 96 रुपया कमाता है, तो मतलब लाभ कमाता है यानी ब्याज मिलता है, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना हो जाएगा? 2,000। मूलधन गुना समय 1 साल और रेट निकालना है। इसके पहले जो दिया गया था रुपया में ब्याज तो दिया गया था, लेकिन समय नहीं दिया गया था। और एक बारी जो है, एक बार समय भी दिया गया था और रुपया में ब्याज भी रुपया में ब्याज नहीं दिया गया था, उसमें रेट दिया गया था, ठीक ना। 2 वर्ष के लिए इतना % की दर से। लेकिन यहाँ एक वर्ष में रुपया में ब्याज दिया गया है, तो एक वर्ष अगर 2 वर्ष देता, 2 वर्ष में 96 रुपया, तो यहाँ 2 वर्ष होता। आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अगर 1 वर्ष दिया गया तो यहाँ 1 से गुना कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से ज्यादा जितना यूनिट में आगे दिया रहेगा तो उसका वैल्यू फर्क पड़ेगा, जो कि आगे क्वेश्चन में दिया है। ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। चलिए कटाइए इसको, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 से कटाना है, 2 ढंग 20, 2 से कटा देंगे 4.8, यानी 48 दूना 96 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे 10 बेरी, 2 से कटा देंगे 48 बेरी में, तो 10 गुना और 10 आर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 10 आर। अब 10 से भाग देंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, 10 से भाग देंगे और 10 से भाग दीजिएगा, दशमलव हो जाएगा 4.8। इसका रेट निकल गया है 4.8%। तो बीच वाला रेशियो निकल, बीच वाला जो है परसेंटेज दर निकल गया है 4.8। अब घटाइए इसको, 5 में से 4.8 घटेगा 0.2। अब 4.8 में 4 घटेगा तो 0.8 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव कैंसिल, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, तो कटा सकते हैं आप। 2 चौका 8, 2 एकम 2, ठीक है। और टोटल दिया गया है 2,000, और टोटल देखिए 2,000 दिया गया है, रेशियो में कितना हो जाएगा? 4 1 5, ठीक है। टोटल हो जाएगा 5। इसमें निकालना है 4% की दर पर। 4% की दर पर इसके सामने देखिएगा 1 है, 1 से गुना कर देंगे, तो 5 चौका 20, 4 गुना 100, 400, 400 रुपया हो जाएगा भैया, 400 रुपया। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। चलिए बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, इससे थोड़ा सा और आगे चेंज मिलेगा, ठीक है, बढ़िया। 1,550 रुपया की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से तथा शेष साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 रुपया प्राप्त हुआ, तो 8% की दर से उधार दी गई धनराशि का 5% वार्षिक दर से दी गई धनराशि से अनुपात क्या होगा? ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें समय भी दिया गया है 3 वर्ष और ब्याज भी दिया गया है रुपया में, ठीक ना। आइए थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए 5% दर पर लगाता है कुछ भाग और शेष लगाता है 8% दर पर, और 3 वर्ष के बाद, और बीच में होना चाहिए प्रतिशत में। आइए 3 वर्ष के बाद जो है टोटल ब्याज मिलता है 300 टका, तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हो जाएगा 1,550।
ठीक है, समय हो जाएगा 3 वर्ष, रेट निकल जाएगा रेट बाय 100। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 1 3, 100 बेरिंग कैंसिल। ठीक है, अब 1 0 कट जाएगा, 5 से कटा देंगे, 5 तिया 15, 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 गुना 100 200, 200, 31 गुना आर 31 आर। ठीक है, और उसके बाद 31 गुना में इस पारा के भाग लग जाएगा, तो आर बराबर निकल गया है 200/31%। आर बराबर निकल गया है 200/31। अब कटेगा नहीं तो अगर आप बटे में छोड़ दीजिए, 200/31%। अब यहां तक करने के बाद आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे पास आप मिश्रण पढ़ चुके हैं तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब 31 से सभी में गुना कर देना है। ठीक है, तो सोझा हो जाएगा, 31 से सभी में गुना कर देना है, यहां भी 31 से गुना कर देना है, 31 गुना 5 155 हो जाएगा। 31 गुना 8 8 का 8 8 या 24, 248, 31 से 31 कट जाएगा तो 200 हो जाएगा। अब घटाइए, 200 में से 155 घटेगा तो 45 हो जाएगा। अब 248 में 200 घटेगा तो 48 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 3 से कट रहा है 16 बेरी में, 3 से कट रहा है 15 बेरी में। अब इसमें निकालना है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, आगे बोलता है तो 8% वार्षिक दर पर, शुरू में निकालना है 8 वाला, लेकिन शुरू में भैया क्या निकल गया, ये 5% वाला है, 5% और 8% वाला रेशियो निकला है। 5% और 8% वाला रेशियो पूछता तो 16:15 ये मेरा आंसर था, लेकिन हम चेंज कर दिए हैं, तो शुरू में पूछा 8% वाला, तो 8% के सामने कितना है वैल्यू, 15 है। ठीक है, 8% के सामने कितना है, 8% के सामने 15 है, तो पहले 15 हो जाएगा, और उसके बाद बोला गया है 5%, तो 5% के सामने है 16, तो 16 बाद में हो जाएगा। 15:16, 15:16 ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अंतिम में जाकर के चेंज कर दिए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको अंतिम तक देखना पड़ेगा ध्यान से, नहीं तो गलत बना के आइएगा। ठीक है, तो बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर, अगला थोड़ा सा और चेंज है, अभी हड़बड़ नहीं कीजिए, क्वेश्चन को जड़ तक समझिए। ठीक ना, ऊपरे ऊपरे धगाने से फायदा न है। आइए ध्यान दीजिएगा, 1750 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, टोटल 1750 रुपया दिया गया, पहला भाग को ए मान लेंगे। ठीक है, और रेट दिया गया है 8%, क्लियर है, और दूसरा का भाग को बी मान लेंगे, और रेट दिया गया है 6% वार्षिक। वार्षिक मतलब 1 साल, और साधारण ब्याज बराबर है, बराबर कर दीजिए, 1 से गुना कीजिए, नहीं कीजिए, कोनो दिक्कत की बात है नहीं। अब कटाइए इसको, 2 चौका 8, 2 तिया 6, और ए और बी का वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए को झांप देंगे तो 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी को झक दीजिए, 4 हो जाएगा। ए बी का वैल्यू निकल गया है 3:4, टोटल दिया गया है 1750, टोटल रेशियो हो जाएगा 4 3 7। ठीक है, 7 से कटाइए, 7 दूना 14, 7 5 35, 1 0। ठीक है, आइए 250 रुपया निकल गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 250। ए और बी का वैल्यू निकालिए भैया, ए का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से गुना, 250 गुना 3, 750। बी का वैल्यू निकालेंगे तो 250 गुना 4 कर देंगे,
तो 1000 हो जाएगा रुपया में। यह जो निकल गया है, ए और बी का वैल्यू निकल गया। ए के पास कितना है, 750 रुपया है, और बी के पास कितना है, 1000 रुपया है। दो भाग में बांट दिया है, ए को 750 रुपया मिलेगा और बी को 1000 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रत्येक भाग पर ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना। ये तो बांट दिया गया, ये मूलधन हो गया, ए के पास 750 रुपया मूलधन, बी के पास 1000 रुपया मूलधन, लेकिन निकालना इसमें ब्याज निकालना है, ठीक ना। ब्याज निकालना है और प्रत्येक का ब्याज निकालना है प्रत्येक भाग पर। तो आप दो तरह से निकाल सकते हैं, ए के पास 750 है, बी के पास 1000 रुपया है। अगर 1000 रुपया लेते हैं तो रेट कितना लेना पड़ेगा, तो बी के पास 1000 रुपया, तो बी का रेट क्या है, 6% है, इसका 6% निकालना पड़ेगा, ठीक है। बताइए इसको, 2 जीरो कैंसिल, 10 छके 60 रुपया, ठीक है। अगर बी का निकालना चाहे 660 रुपया हो गया, 1000 का 6%, 60 रुपया, ठीक है। अगर ए का भी निकालिएगा 750 का, ए के पास रेट क्या है, 8 है, 8% निकालिएगा, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 1 जीरो, 4 दूना 8, 60 रुपया। अब देख लीजिए दोनों का ब्याज बराबर हुआ कि नहीं हुआ। आगे बोलता है साधारण ब्याज बराबर है, देखिए यहाँ भी 60 रुपया है, 6% की दर से लगाता है, और 8% की दर से लगाता है 60 रुपया, प्रत्येक का ब्याज बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए तो बोलता था ब्याज बराबर। तो आंसर मेरा जो है 60 रुपया हो जाएगा। किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। 1000 का निकालिएगा तो 6% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6% के दर से लगाता है बी के लिए। और ए का निकालिएगा तो 750 का 8% निकालिएगा, जो निकाले हैं तो 60 रुपया हुआ है। अगर ए का भाग पूछता तो 750 रुपया, बी का भाग पूछता तो 1000 रुपया हो जाता, ठीक है। तो कुछ पूछे तो आप निकाल सकते हैं, ऑलरेडी तैयार रहिए, क्योंकि वहां तक हम बता दिए हैं जहां तक पूछ सकता है, अब इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो इस टाइप को क्लियर कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।